कोरोना से जूझ रहे अमेरिका को आयरलैंड आर्थिक रूप से सहायता दे रहा है। इसका कारण है 173 वर्ष पुरानी वो छोटी सी सहायता जो अमेरिका ने आयरलैंड में आए आलू के अकाल के वक्त की थी। इस अकाल में लाखों आयरिश लोगों की मृत्यु हो गई थी। जी हां, आज हम आपको आयरलैंड में आए आलू के अकाल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1845 में हुई थी। दरअसल उस वक्त आयरलैंड में पी इन्फेस्टेंस नाम के एक अनोखे फंगस ने आलू की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। ये सिलसिला 1 या 2 वर्ष नहीं बल्कि पूरे 7 वर्षों तक चला और 1852 में जाकर थमा। तब तक यहाँ पर भुखमरी और खराब आलू खाने से 10 लाख से अधिक आयरिश लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहीं लाखों लोग आयरलैंड छोड़कर दूसरे देशों की तरफ चले गए थे। ऐसा बोला जाता है कि आलू के अकाल की वजह से आयरलैंड की आबादी 25% तक कम हो गई थी। आलूओं में फंगस लगने के कारण आयरिश नेताओं ने क्वीन विक्टोरिया को भुखमरी फैलने के बारे में बताया और लोगों की सहायता करने के लिए अपील की। उस वक्त आयरलैंड पर अंग्रेजी शासन हुआ करता था। सहायता के तौर पर क्वीन विक्टोरिया ने कॉर्न लॉ वापस ले लिया। कॉर्न लॉ को वापस लेने के कारण अनाज का दाम अपेक्षाकृत कम हो गया, लेकिन तब भी भुखमरी खत्म नहीं हुई। बता दें कि 19वीं सदी में आयरलैंड खेती किसानी करने वाला देश हुआ करता था, लेकिन अकाल और महामारियों से जूझने की वजह से बेहद गरीब हो गया था। आलू के अकाल के वक्त आयरलैंड की 70% आबादी आलू ही खाया करती थी। इसके पीछे कारण ये था कि वे ना तो कुछ और उपजा सकते थे और ना ही खरीद पा सकते थे। आलू की फसल में बीमारी फैल जाने की वजह से आयरलैंड की आबादी का एक बड़ा भाग बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। भूख से मर रहे आयरिश किसानों के लिए खाना उपलब्ध कराने का वित्तीय बोझ आयरिश जमीन मालिकों पर और ब्रिटिश भूमि मालिकों पर आ गया, क्योंकि किसान अपने किराए का भुगतान करने में असमर्थ थे। हालांकि जमींदारों ने जल्द ही उन्हें धन का समर्थन दिया, जिससे उनके पास भी रुपए खत्म हो गए और नतीजा ये रहा कि संकट के वर्षों में सैकड़ों आयरिश किराएदार किसानों और मजदूरों को बेदखल कर दिया गया। 1834 का ब्रिटिश गरीब कानून, जो आयरलैंड में 1838 में अधिनियमित किया गया था, की शर्तों के तहत जो शरीर से ठीक ठाक लोग थे उन्हें अकाल से राहत देने की बजाय काम करने के लिए कारखानों में भेज दिया गया। ब्रिटिश सहायता बस कर्ज देने तक सीमित थी। ये सरकार सूप किचन को फंड करने में मदद करती थी। वह सड़क निर्माण, अन्य सार्वजनिक कार्यों पर रोजगार देती थी। आयरलैंड के नागरिकों को मकई आयात करके उसका सूप उपलब्ध कराया गया, जो वहां के लोगों को पसंद नहीं आया। सिर्फ इस पर ही निर्भर रहने से वहां के लोगों में पोषण संबंधित कई कमियां पैदा हो गई। इन कमियों के बावजूद अगस्त 1847 तक 30 लाख को सूप किचन में राशन बांटा गया और ब्रिटिश सरकार ने लगभग 8 मिलियन यूरो उस वक्त इस राहत पर खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी वह सारी आयरिश जनता को आहार उपलब्ध नहीं करा पाई, जिसका असर ये हुआ कि 1844 में आयरलैंड की जो आबादी लगभग 80,40,000 थी, जो 1851 तक घटकर 60,60,000 रह गई। लगभग 10 लाख लोग भूखमरी या टाइफाइड से और अन्य अकाल से संबंधित बीमारियों से मर गए। यहाँ से पलायन करने और निम्न जन्म दर की वजह से आयरलैंड की जनसंख्या में भारी गिरावट आई। 1921 में जब आयरलैंड को आज़ादी मिली, उस वक्त यहाँ की जनसंख्या 1840 के मुकाबले आधी रह गई थी। कुछ इस तरह एक देश की बर्बादी हुई, क्योंकि वहाँ आलू की फसल बर्बाद हुई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।